आज हमारे साथ हैं हमारे गुरदासपुर की शान लव ट्रिगर। वी वेलकम यू सर। हाय हाय, आई एम लवो ट्रिगर और मैं यहाँ पे हूँ अपना सॉन्ग माहिया लेके। हाँ जी बिल्कुल। आज हमारे लव ट्रिगर का रिलीज हो रहा है सॉन्ग माहिया जी। सॉन्ग, और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं हम लोग सारे कि किस तरह से आज इसका रिलीज रहेगा। और वी वेलकम यू थैंक यू, टुडे। आई वेलकम यू टू। थैंक यू। सो हाउ आर यू? एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। बस 5 बजे का इंतज़ार है, 5 बजे मेरा सॉन्ग लाइव हो जाएगा। सो किस तरह का आपको फील हो रहा है, किस तरह की आपकी एक्साइटमेंट है कि आज आपका सुपर सॉन्ग रिलीज होने जा रहा है? सुपर। वैसे ही मुझे ये वाला ट्रैक बहुत पसंद है, उसके ऊपर से मेरी जर्नी इस ट्रैक के साथ में बड़ी अच्छी रही है। तो यार काफ़ी इंतज़ार कर रहा था, तो अब ये फाइनली ट्रैक आ गया। सो आई एम एन्जॉइंग बेसिकली। अभी तो मैं 5 बजे के पहले ही बड़ा खुश हूँ। सो बहुत मजा आएगा। आज हमारे साथ लवो ट्रिगर जी हैं और हम लोग जानेंगे कि किस तरह से इनकी जर्नी रही है, किस तरह से आज का सॉन्ग जो है वो भी डेफिनेटली हम आज उनसे सुनेंगे। बिल्कुल भी आज हम ये मौका नहीं छोड़ने वाले। श्योर और श्योर। किस तरह से आपने जो है वो ये मुकाम हासिल किया है। सो जल्दी से जुड़ जाइए सब हमारे साथ, और ताकि हम आज गाना सुन सके लवो ट्रिगर से लाइव उनका ट्रैक जो आज 5 बजे रिलीज होने वाला है। सो श्योर मैं श्योर। और हमारे सारे के सारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आप गुरदासपुर से बिलोंग करते हैं। सो किस तरह से आप गुरदासपुर से म्यूजिक इंडस्ट्री बॉम्बे में पहुंचे हैं? सबसे उसका इम्पोर्टेंट फैक्टर मेरे फादर थे। मेरे फादर भी गुरदासपुर के थे और मैं तो पैदा ही गुरदासपुर हुआ हूँ। वो बेसिकली मेरा बर्थ प्लेस है, मेरी जन्मभूमि है। तो बस वहाँ मैं पैदा हुआ था। मेरी अपब्रिंगिंग जो है वो मुंबई में हुई है। सो बेसिकली लाइक 50% वहाँ का, 50% यहाँ का। और मेरे फादर एक्टर थे, तो मैं तैयारी कर रहा था एक्टिंग की। म्यूज़िक मैं शौक से किया करता रहा, मेरी हॉबी हुआ करती थी ये। और फिर ग्रेजुअली मैंने अपना डेब्यू किया था प्यार में दिल पे मार दी गोली, एक तमंचे फिल्म आई थी, वो मेरा डेब्यू था। सो दैट वाज विद ऑल द लेजेंड्स अराउंड। वो उसमें ओरिजिनल किशोर कुमार, आशा भोसले, आर डी बर्मन, आनंद बख्शी साहब, और उसके बाद में जो न्यू रेंडिशन का जितने भी पोर्शंस थे वो बापी लहरी ने किया था। एंड रिक्रिएट किया था कृष्णा सोलो, वो उस टाइम के डिफेंडिंग फिल्म फेयर अवार्ड विनर थे। सो वो मेरा जर्नी था। मुझे एक्चुअली देखा जाए तो वहाँ उसमें मैंने रैप किया था और मुझे बड़ा मज़ा आया था। तो फिर उसके बाद मैंने दूसरी तीसरी फिल्म के लिए वहीं पे ऑन द स्पॉट ओके कर लिया। फिर जैसे जैसे मेरे को मज़ा आना शुरू हुआ, मैं इस म्यूज़िक की फील्ड में एंटर कर गया। सो म्यूजिक आपकी हॉबी रही है और इसी इंटरेस्ट में आपका जो है वो आज पहचान बन चुकी है, आपका ये जी। करियर बन चुका है। हाँ जी। आपकी पर्सनैलिटी जो है वो अब एज अ म्यूजिशियन, एज अ सिंगर हमारे सामने आती है। हाँ तो हम जी। लोग ये भी जानना चाहेंगे कि आप जो म्यूजिक, जो गाना आज आपने आपका रिलीज होने जा रहा है माहिया सॉन्ग, तो उसके बोल जो हैं वो आपकी खुद की रचना है? हाँ जी। मैं लिखता खुद हूँ, कंपोज खुद करता हूँ, उसको डिज़ाइन खुद करता हूँ, गाता खुद हूँ। इसमें रैप वैप है नहीं। दिस इज़ अ ऑल एंड ऑल लाइक अ मेलेडी नंबर, जो काफ़ी हद तक देखा जाए तो इंडियन मेलेडीज़ के ऊपर बेस्ड है। एंड इट इज़ बेसिकली ए इंडियन बैलेड, एक सैड रोमांटिक बैलेड है। वो आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको उसका एग्जैक्टली अंदाज़ा समझ में आ जाएगा कि वो खुश होते होते भी दुखी वाला गाना क्यों है। एंड लिखता खुद हूँ, वो मेरा एक मतलब लाइक शौक है। मुझे अपनी राइटिंग सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। सो माहिया ट्रैक जो आज रिलीज होने वाला है, तो आपकी बातों से पता लग रहा है कि वो पूरा का पूरा आपका पावर पैक परफॉर्मेंस है। आप श्योर। ही के बोल हैं, आप ही ने गाया है, आप ही जी। ने उसको कंपोज किया है। वेरी नाइस। एंड इवन वीडियो में मैं खुद भी हूँ। ओह या ब्रिलियंट। तो या आप बिल्कुल, आपका जो शौक रहा है एक्टिंग करने का, जो आप सीखते रहे हैं, सो एज एन एक्टर भी आप हमें उसमें दिखने वाले हैं, हाँ जी। है ना? एक सरप्राइज़ उसमें स्पेशल अपीयरेंस है, काफ़ी वेटरन एक्टर हैं। और एक मेरे साथ में मेरी जो लीडिंग लेडी थी, माहिया गर्ल, ग्रेसी जैन, सो शी इज़ विथ मी। एंड हमने इसको शूट जैसलमेर में किया था, लाइक ऑल एंड ऑल पूरा जैसलमेर जाके इसका सारा का सारा बड़े वाइड एंगल आउटडोर पे शूट हुआ था। इन प्रिंस 810 हॉली हॉली गिद्दे विच नच पतलोनी वाला गाने जिनका था। सो ही इज़ द वन हु हैज़ डायरेक्टेड द वीडियो। सो क्या आपका आइडिया था इस चीज के पीछे कि आपने पूरे इंडिया में से जैसलमेर प्लेस चूज करी इस गाने को शूट करने के लिए? वो गाने की फीलिंग और वो जैसे था कि जैसलमेर, वो कहते हैं कि जैसलमेर इज़ द गोल्डन हेवन। तो वो एक्चुअली वहाँ जाने के बाद मेरी अब वो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट जगह में से एक बन गई हुई है। वो इतना ज़्यादा, वहाँ की मिट्टी गोल्ड है,
वहाँ का जो एक सन रेज का एक उनका एक पर्टिकुलर जो लैटिट्यूड है वो गोल्डन है, जो एक बेसिक ह्यू है वहाँ का वो गोल्डन, वहाँ की ईंट तक गोल्डन है, और खाना वो थोड़ा फ्राइड पे ज़्यादा जोर रखते हैं तो खाना तक गोल्डन था। सो दैट वाज समथिंग लाइक कि वार्म कलर सॉन्ग था, सो आई वांटेड कि उसको वहीं जाके शूट किया जाए। सो दैट वाज माय फर्स्ट लाइक प्रेफरेंस वैसे। सो म्यूजिक में आना, जिस तरह से आपने बताया आपकी हॉबी रहा है, इंटरेस्ट रहा है, तो जी। आपकी कोई इंस्पिरेशन भी है जिसकी वजह से आप इंस्पायर हो और आप इस लाइन में हो? मैं म्यूज़िक तो बचपन से काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करता था। मैं मतलब लाइक कि जब पापा भी कुछ घर पे ऐसे लगा वगा रहे होते थे, सो मेरे आसपास में चीज़ क्या था कि मेरे मॉम एंड मेरे डैड जो दोनों के दोनों हैं वो म्यूज़िक काफ़ी हद तक सुनते रहते थे। सो वैसे मेरा अपना इंटरेस्ट बनता था, और एक्चुअली देखा जाए ना, सच बोलूँ तो मैं पढ़ाई से भागता था। सो मैं चीज़ क्या करता था, किताब सामने रखता था, सेल अपना बीच में रखता था, और वहाँ पे कुछ ना कुछ रैपिंग या राइटिंग कुछ ना कुछ मेरी चलती रहती थी। सो वो बेसिकली उनको पता लगने नहीं देता था कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ और एक्चुअली मैं कुछ गाने वाने लिख रहा हूँ। सो वो वैसे करते कराते ये मेरा एक ज़रिया बन गया। कॉलेज में प्रेजेंटेशंस देता था तो उसको कुछ राइम स्कीम में अरेंज करके, तो थोड़ा बहुत करते 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 आप एक जी। स्टार बन चुके हैं, है ना? लो, आई वुड स्टिल कीप माई फिंगर्स क्रॉस। सो आपकी ये जो जर्नी है, जी जी आपका नाम है लवो ट्रिगर, जी। तो इसके पीछे का राज हम लोग जानना चाहते हैं कि ये नाम जो है कॉमनली नहीं सुनने को मिलता कि इस तरह के नाम जो है वो बच्चों के नहीं रखे जाते, तो आप किस तरह से लवो ट्रिगर बने हैं? वो मेरा जैसे निकनेम है एक्चुअली लव था। सो लव कुश वाला, रामायण से एकदम ऐसे बाहर निकाल के हम एकदम धार्मिक पुत्र लव कुश थे। सो लव मेरा नाम था। मैं जब रैपिंग करता था तो उस टाइम पे लाइक मेरी अपनी पर्सनालिटी के साथ में मेरे अपने रैप्स मैच नहीं करते थे। सो वहाँ पे ग्रेजुअली एक अच्छी खासी स्टोरी है, आई एंड अ वाइट गाय नॉर एम आई अ निगर, ए किन ऑफ बोथ यू कैन कॉल मी अ ट्रिगर। सो बेसिकली एक ट्विस्ट है। इस तरह पर्सनैलिटी है जो आप सबके सामने अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं। हाँ जी, लाइक से ह्यूमन इमोशंस एकदम आसान तो होते ही नहीं, 2+2=4 तो कभी होता ही नहीं। बिल्कुल तो मैं अपना नाम और अपने गाने कैसे 2+2=4 रखूं, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा कलर दे दिया था। सो गुरदासपुर जो आपकी बर्थ प्लेस रहा है, जी जी पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट है, सो यहाँ की जो यूथ है, जिस तरह से आपने एक मुकाम हासिल किया है, आज का सॉन्ग जो है जो आपका रिलीज होने वाला है, वो तो हम सबकी दुआओं की वजह से, हम सबकी ब्लेसिंग्स की वजह से, विशेस की वजह से, सबकी ब्लेसिंग्स की वजह से ये टोटल हिट रहेगा, सो थैंक यू ब्लॉकबस्टर रहेगा। तो थैंक आप यू। हम यहाँ गुरदासपुर की जो यूथ है उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरह से आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर रहे हैं, वो किस तरह से अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हैं? बेसिकली हम जानना चाहते हैं कि लव और ट्रिगर का सक्सेस मंत्र क्या है? सिंपल सी बात मुझे मेरे ब्रदर ने कही थी एक बात। उस वक्त स्कूल में था, इतना कुछ पढ़ाई में इतना ध्यान वान नहीं दे रहा होता था। नो डाउट लाइक आई मीन मैं पढ़ाई में अच्छा था, ऐसा नहीं था कि एकदम नालायक था, मैं पढ़ाई में अच्छा था। पर उन्होंने एक मेरे को बात कही थी कि सुनो सबकी, करो मन की। तो वो चीज़ मेरे बात वो तब से जहन में रह गई थी। और इवेंचुअली जैसे जैसे, क्योंकि मैं एक्चुअली सबसे ज़्यादा इन्जॉय करता था म्यूज़िक का मेकिंग प्रोसेस। सो वो वहाँ से समझ में आया था कि अगर मैं खुद कोई काम करके खुश नहीं हूँ तो वो मेरा काम कभी भी बेस्ट ऑफ द वर्क होगा नहीं। अब मैं भी अगर मतलब फॉर एग्जांपल कि कोई जॉब वॉब करना शुरू कर दूँ पर मेरा ध्यान ही नहीं है वहाँ पे, और हर वक्त मेरे दिमाग में अगर म्यूज़िक चल रहा है, तो कितना ही अच्छा दे पाऊँगा? वो मैं 99% तक पहुँच जाऊँगा, कभी 100% तो होगा नहीं। सो इट इज़ बेस्ट कि अगर आप अपने मन को फॉलो करो। चीज़ क्या है कि अगर आप खुद से सच बोल सकते हो तो आप ऑटोमेटिकली अपने सपनों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाओगे। तो यूथ के लिए भी यही है यार, अपनी मन की करो, आगे बढ़ो, सिंपल। सो बहुत अच्छा लव और ट्रिगर सर ने कहा है कि हमें अपनी मन की करनी चाहिए। सो हाँ जी। ये हमारे लिए बहुत अच्छा मैसेज है, हमारे आइकॉन है आप, थैंक यू। कि जो हमारा दिल चाहता है, जो हमारा मन चाहता है, हमें वही करना चाहिए, तभी हम सक्सेसफुल होंगे। सो आपकी अब आगे की फ्यूचर प्लान्स, जिस तरह से आपने हमें बताया कि आपका एक्टिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो हम क्या एक्सपेक्टेशन रखें आपसे कि आप किस तरह से अपनी एक्टिंग स्किल से हमारे सामने आएंगे? ज़्यादातर तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैं अपने जितने भी म्यूज़िक वीडियोस आगे आ रहे हैं तो सबके अंदर खुद को कास्ट करके रखूँ। सो लाइक उसमें मेरा शौक भी पूरा होगा, एंड आई पर्टिकुलरली इन्जॉय बीइंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, एंड मोर देन लाइक आई मीन आई इन्जॉय बीइंग इन फ्रंट ऑफ द माइक। सो आई जस्ट ट्राइंग कि मैं अपने म्यूज़िक वीडियोस के अंदर जितना हो सके खुद को इन्वॉल्व रखूँ। और मुझे मेकिंग प्रोसेस इन जनरल पसंद है, तो शूट पे जाके मतलब मुझसे ज़्यादा खुश इंसान कोई नहीं होता। मैं इन जनरल बड़ा खुश घूम रहा होता हूँ आगे पीछे।
सो आपने जिस तरह से अपने डेब्यू सॉन्ग के बारे में बताया, तो 2 लाइनें आप उसकी सुनाएँगे, पर हम आपसे आपका आज वाला ट्रैक सुनना चाहेंगे। रैपिंग तो चलो मैं आपका फिर अपना डेब्यू वाला बताता हूँ जो हाँ मैंने जी, उनमें हाँ जी, किया था। बिल्कुल। वो था Gangster love, Tamanche rose full of blood. Tamanche, we talking a full frightening braille, but we never will read a nail. I got a jailbreak, game of raids, I got a sail back, full of mistakes, well, and the race ends, and it pretends as if they were a human to retain on this video. Thor kidnapping, burglary, gang war, smack, strike, thing, fake money. What do I need to count? Look, I'm sorry, I wish I had another chance out of this agony. Ha 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 ha. वेरी नाइस, वेरी So, नाइस। thank you. सो आपका ये जो आप स्टारडम ये जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने डेब्यू के बाद, आपकी जो जर्नी है वो अब तक की, उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। शुरू तो बहुत मतलब थोड़ा सा इजी चीज़ी तरीके से किया था कि ये मैं शौक से करता था। म्यूज़िक के बारे में ऐसा कुछ खास पता नहीं था बिकॉज मैं कभी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग म्यूज़िक में ली नहीं थी। सो रैपिंग वाज इजी, पर ये था कि कुछ प्रोजेक्ट्स करने के बाद समझ आया था कि आई नीड टू प्रिपेयर माई सेल्फ। अगर मैं कोई कम्पिटिटिव तरीके से इसमें एंटर कर रहा हूँ रादर देन हॉबी, सो इस चीज़ के बारे में मतलब मुझे समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली इसका म्यूज़िक मेकिंग प्रोसेस क्या है। लाइक मोस्ट ऑफ द राइटर्स कंपोजर पंजाब में बहुत सारे हैं, बट दे आर नॉट वेल वर्स्ड विद मेकिंग का प्रोसेस। जैसे जो ऑडियो जैसे प्रोग्राम होता है, जैसे ऑडियो मिक्स होता है, मास्टर होता है, कौन सा माइक आपको सूट कर रहा है, ये सब ग्रेजुअली विद द एक्सपीरियंस समझ में आ रहा होता है। सो मैंने बीच में कुछ एक छोटा सा ब्रेक भी लिया था जहाँ मैं सिर्फ दूसरों के लिए काम करता था। मैंने अपनी कॉम्पोजिशंस बंद कर दी थी, और वो होने के बाद में मैंने लास्ट ईयर देखा जाए तो शुरू किया था वापस। तो मेरा एक सॉन्ग आया था हंटर, दैट वाज आउट एंड आउट पंजाबी नंबर, काफ़ी अच्छा खासा एक मतलब डांस नंबर था। सो बानी जे और ईशान सहगल, दैट बिग बॉस फेम गाय, सो वो उसमें थे। और वहाँ से नाउ आई एम टर्निंग टुवर्ड्स लाइक दी रोमांटिक बैलेड्स। मुझे एक्चुअली सबसे ज़्यादा मज़ा आता है रोमांटिक बैलेड्स बना के। नाम लव है ना, तो थोड़ा सा मैच करने की कोशिश। तो आपकी रोमांटिक सी स्टोरी हम लोग भी जानना चाहेंगे कि आपका जो लव एंड रोमांस एंगल है वो किस तरह का है। वो मेरे नाम की वजह से है। नाम का मेरे को बस अपने नाम की इज्जत रखनी है, एंड कोशिश कर रहा हूँ कि वो, क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा इजीली समझ में आता है रोमांटिक लाइंस। मेरे पापा खुद शायरी करते थे, सो मैंने शायरी की तो बहुत कोशिश की, वो तो मुझसे हुई नहीं, पर मैं सॉन्ग राइटिंग बड़ी अच्छी कर लेता हूँ। तो फिर मैंने ग्रेजुअली सॉन्ग राइटिंग, माया इज़ लाइक ऑल अबाउट लाइक कि लव एट फर्स्ट साइट, और मोर लाइक कि वो जो एक इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस होती है, जैसे एक जो इनर टर्मोइल है, इट इज़ अगेन लाइक मिक्स ऑफ टू ह्यूमन इमोशंस। दो अलग दुनिया के लोग जब एक साथ मिलते हैं और वहाँ से जैसे उनकी जर्नी एक आगे बढ़ रही होती है, विच दे आर इल फेटेड डेस्टिनी, सो कैसे पुट टू हॉल्ट होती है। एंड दिस इज़ जस्ट द फर्स्ट पार्ट। इसका एक सेकेंड पार्ट भी आएगा, कुछ टाइम के बाद आएगा। इसके पहले मेरे कुछ और सॉन्ग्स मैं चाहूँगा कि एक्सप्लोर कर लूँ, तो उस तरीके से। हाँ जी, आपने कहा कि आपने इस सॉन्ग के लिरिक्स खुद लिखे हैं और अब हाँ आप जी। हमें बता रहे हैं कि ये रोमांटिक बैलेड है। सो ये रोमांस और ये इंटेंसिटी जो जी। है वो फील आपको किस इंसान से या किस शख्स से आती है, या क्या आप वेल एक्सपीरियंस ऐसे नाम वाम लेना अच्छी बात नहीं है। सी एवरीवन हैज़ अ हिस्ट्री, सो लाइक आई मीन आई हैड माइन, सो सो आपकी हिस्ट्री पे बेस्ड है, कहीं ना कहीं आपका एक पर्सनल टच है आपकी पर्सनैलिटी का जो इस गाने से जुड़ा हुआ है। ये तो आप डेफिनेटली किसी भी राइटर से लिखवा के ले लो, किसी भी कंपोजर से लिखवा के ले लो, कि ये जो लिखते हैं वो उनकी अपनी लाइफ से मुतासिर होके ही लिखते हैं। और बिकॉज अगर आप वो कैरेक्टर नहीं हो तो वो आप चीज़ ना लिख सकते हो ना बना सकते हो। इट कम्स वेरी नेचुरली टू यू। कुछ जो बड़े तमाशमीन से होते हैं उनको उनसे अगर कोई गाने बनाओगे तो वो बड़े हंसी खुशी वाले गाने, उनको मिनट भी लगेगा नहीं और वो गाना बना लेंगे। तो कोई थोड़े से एकदम संजीदा किस्म के होते हैं, थोड़े से जो सीरियस टाइप के होते हैं, तो वो ऐसे वाले गाने बड़े इजीली बना लेते हैं। सो बड़ी अच्छी आपकी पर्सनैलिटी है, मिक्स ऑफ इमोशंस, मिक्स ऑफ फीलिंग्स आपकी पर्सनैलिटी है। आप बहुत खुश मिजाज चेहरे से हमारे साथ बने हुए हैं, और साथ ही साथ आपका रोमांटिक बैलेड, सो इट इज अ मिक्स ऑफ इमोशंस, मिक्स ऑफ फीलिंग्स, ऐसी पर्सनैलिटी आपकी हमारे सामने आ रही है। सो आपके जो फैंस हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? एन्जॉय माई सॉन्ग, और अगर कोई कंप्लेन हो तो प्लीज़ मुझे डीएम करके बता दें। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव एंड आई विल ट्राई टू लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस, एंड ग्रेजुअली जितना हो सके मैं सुधरने की कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई टू कीप एंटरटेनिंग यू फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन, बिकॉज आई एन्जॉय बेसिकली दिस जॉब। सो बहुत अच्छा लगा आज हमें आपके साथ। इसी तरह से आप नए नए सॉन्ग्स लेके आते रहिए, और आज का हमारा तो डेफिनेटली ब्लॉकबस्टर होगा। सो आप सब जितने भी ऑडियंस हमारे साथ है, जितने भी फैंस हैं हमारे लव ट्रिगर के, सब आज
रिलीज जो है वो 5 बजे, स्टे ट्यून्ड, 5 बजे हमारा माय सॉन्ग Exactly. रिलीज होने वाला है एंड मेक इट अ हिट सॉन्ग। सो काफ़ी अच्छा खासा वीडियो है, काफ़ी अच्छा खासा वीडियो मेरे चैनल पे रिलीज़ हो रहा है। सो लाइक जस्ट स्टे ट्यून्ड, यू विल एंजॉय। एंड मैं अपने चैनल के ऊपर और भी कंटेंट लेके आने की पूरी कोशिश में हूँ, आगे भी लेके आता रहूँगा। और ये तो सिर्फ पार्ट 1 है, शुरू किया है। आप वीडियो देखें, एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। और हम लोग यही आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में आप इसी तरह से हमें एंटरटेन करते रहेंगे और नए नए ट्रैक्स के साथ हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच। गुड बाय। वेलकम, थैंक यू, या बाय बाय। बाय।